बांग्लादेश में लंबे समय से चल रही हिंसा के बीच पीएम पद से इस्तीफा देकर शेख हसीना देश छोड़कर भारत आ गई। हालांकि यहां से भी वे उड़ान भरकर कहीं अन्य स्थान पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर बांग्लादेश में बने इस संकट के काल में शेख हसीना को सबसे पहले भारत की याद ही क्यों आई। दरअसल बांग्लादेश से लूट और विरोध प्रदर्शन के जो नज़ारे सामने आ रहे हैं, उससे यह तो स्पष्ट है कि अगर शेख हसीना यहां और ठहरती तो आक्रोशित जनता उनके साथ अच्छा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करती। ऐसे में उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा देकर यहां से बच निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वहीं इस भारत इसीलिए आई क्योंकि कुछ समय पहले ही शेख हसीना 2 दिन के भारत दौरे पर आई थी और उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। ये बात और है कि उस समय शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का न्योता दिया था और इससे पहले कि पीएम मोदी बांग्लादेश की यात्रा पर जाते बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए। बहरहाल बांग्लादेश के पूर्व पीएम ने भारत में शरण ली हो, यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले साल 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आया था। इसके बाद शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने के प्रमुख नेता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के सदस्यों की आक्रोशित भीड़ ने जान ले ली थी। इसके बाद करीब 6 साल तक शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना भारत के दिल्ली में ही शरण लेकर रहीं। यही वजह है कि शेख हसीना एक राजनयिक पड़ोसी के साथ ही भारत से एक आत्मीय रिश्ता भी रखती हैं।